Good morning, students. Myself, Alpana, welcome you all in Easy to Learn. Today, we are going to start a new chapter of Class 10 Biology. Chapter name is Our Environment. Okay, Our Environment. Chapter 15. है ना? In this chapter, I'll explain you about the environment, ecology, ecosystem, all these things I am going to explain you. Okay. See, first we will start with the introduction of the chapter. पहले बेटा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ चैप्टर का. एनवायरनमेंट क्या होता है, सब डेफिनेशंस एक एक करके आई टेल यू ऑल द डेफिनेशंस एंड देन वी विल सी द चैप्टर इन डिटेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एनवायरनमेंट. ओके, तो सी first you see the meaning of environment. What is the meaning of environment? Environment means surrounding. Okay, environment का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग होता है. सराउंडिंग जो चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग जो हम लोग को क्या करता है, सराउंड करके रखता है. सारी चीज़ें जो हम लोग को सराउंड करके रखती, दैट ऑल कम इन सराउंडिंग्स, है ना. दैट ऑल कम इन एनवायरनमेंट, जो हम लोग को क्या करता है, सराउंड करके रखता है. ओके, तो सी हियर आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ environment. See, the environment is the sum of total of all living and non-living factors that surrounds an organism. ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, चारों तरफ से सराउंड करके रखता है. ठीक है, सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इट इज़ अ प्लांट और इट इज़ अ एनिमल, है ना, कुछ भी हो वो सब किस में आता है, सब किस में आता है बेटा, एनवायरनमेंट में आता है. ओके, तो एनवायरनमेंट क्या होता है, सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर. जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी नॉन लिविंग बींग्स हैं, वो सब किस में आते हैं, एनवायरनमेंट में आते हैं. ठीक है, जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं वो सब को कौन सराउंड एन ऑर्गेनिज्म. ये सब क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को सराउंड करके रखते हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा, दिस इज एनवायरनमेंट. अब देखो एनवायरनमेंट में ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, वंस आई विल टेल यू. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो जो वेरियस फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के, जो क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं. दिस ऑल थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, तो सी अब क्या है, अब एनवायरनमेंट को किस तरह से, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह से, कैसे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप है, कैसे इंटरैक्ट करता है, क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, दिस ऑल थिंग्स वी विल स्टडी. ठीक है, तो एनवायरनमेंट में क्या रहता है कि एनवायरनमेंट तो अब क्लियर हो गया है पूरा अच्छे से. क्या रहता है, जितने भी लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या कुछ भी हो, ठीक है, एवरीथिंग, जो सब स्काई है, सन है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग है, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ट्रीज है, जो भी ये सब, ठीक है, स्टोन्स, पॉन्ड्स, लेक्स, वाटर, एवरीथिंग, ये सब क्या है, दिस ऑल कम्स अंडर एनवायरनमेंट. क्लियर, अंडरस्टूड व्हाट इज एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट क्या है, दिस इज द डेफिनेशन, लर्न इट प्रॉपरली बेटा. द एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब ये टोटल, ये सम ऑफ टोटल है, टोटल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ये सब, जिसमें क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये सब फैक्टर्स जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को सराउंड करके रखते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, मेरे को जो भी चीज़ें सराउंड करके रखी है, आप लोग हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों को सराउंड करके रखी है, इफ़ इट इज़ अ लिविंग और इट इज़ अ नॉन लिविंग, वो कुछ भी हो, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो. ठीक है, नॉन लिविंग में जैसे टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, स्काई है, सन है, स्टार है, जो भी है, ये सब क्या होता है बेटा, ये सब क्या है, सराउंड करके रखता है ऑर्गेनिज्म को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, ये सी हियर वी आर स्टडिंग, है ना, चैप्टर 15 अवर एनवायरनमेंट. ओके, दिस आई हैव एक्सप्लेन यू. अब देखो 15.1 क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड अवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट. ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स हम लोग एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे. अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन क्या है, नहीं है. अब ये टॉपिक देखो क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड अवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट. ठीक है, अगर एनवायरनमेंट में कोई भी वेस्ट अगर ऐड हो जाए तो क्या होता है उससे. ठीक है,
तो अब वेस्ट क्या है? वेस्ट हम लोग पहले भी पढ़े हैं बेटा अच्छे से, वी हैव स्टडीड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, पढ़े हो ये अच्छे से। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? जो अच्छे से क्या होता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो सॉइल में क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगा, अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा, सॉइल में मिल करके वो क्या हो जाएगा, सॉइल बन जाएगा। तो वो क्या होते हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्लियर? और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? जो कि सॉइल में मिक्स नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है बेटा? जो सॉइल में मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक एंड ऑल। अब प्लास्टिक सॉइल में क्या होगा, मिक्स होगा? नहीं होगा। वन एग्जाम्पल आई विल गिव यू, सी, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास का। तो उसमें मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया था। डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम्स थे, दैट ऑल आई हैव टोल्ड यू। तो वो जो एंजाइम्स थे वो क्या करते रहे, हम लोग के बॉडी में है एंजाइम्स, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। क्लियर? फूड को क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं। तो जो हर एंजाइम अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करता है। हम लोग के बॉडी में ही क्या रहता है, अलग अलग एंजाइम्स है जो अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर उस एंजाइम, अगर हम लोग और कुछ अगर अलग से कुछ खा ले, कोल वगैरह खा ले, तो क्या वो एंजाइम उसको डाइजेस्ट करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल से समझो कि उसी तरह से क्या है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, वो क्या रहता है, वो पूरी तरह से डिग्रेड हो जाता है, पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो वो किस में आया, बायोडिग्रेडेबल में। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, जो डिकम्पोज ही नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि वो क्या होगा, वो वेस्ट क्या होगा, वो सॉइल में डिकम्पोज ही नहीं होता है, डिग्रेड ही नहीं होता है, सॉइल में मिलता ही नहीं, जैसे प्लास्टिक वगैरह। बायोडिग्रेडेबल का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो वो क्या है अपना, व्हाट इज द एग्जाम्पल, दिस वेजिटेबल पील्स एंड ऑल, फ्रूट्स पील्स है ना, ये सब है। और अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल का ले तो दैट इज प्लास्टिक एंड ऑल। आई थिंक दिस इज क्लियर। 15.1 बेटा ये तो क्लियर हो गया होगा सबको, ये वाला पॉइंट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना 15.2, दैट इज इकोसिस्टम, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, इकोसिस्टम। तो एनवायरनमेंट क्लियर हो गया। एनवायरनमेंट में किस तरह से, एनवायरनमेंट में अगर वेस्ट, गंदगी अगर मिल जाएगी तो क्या क्या होता है, तो क्या क्या वेस्ट है अपने, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो उसके मिलने से भी क्या होता है, एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, वी विल स्टडी इकोसिस्टम, ठीक है। 15.2 क्या है, इकोसिस्टम। तो ध्यान से देखो इकोसिस्टम क्या, हियर आई हैव रिटन द डेफिनेशन, वंस आई विल टेल यू, ओके। सी, तो इकोसिस्टम क्या है, टर्म कॉइन्ड बाय टेंसिले। ये जो टर्म है, इकोसिस्टम का जो टर्म है, ये किसने दिया था, टेंसिले ने दिया। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, है ना, किसने दिया है, टेंसिले ने दिया है। क्लियर? अब इसका डेफिनेशन देखो बेटा क्या है, एन इकोसिस्टम इज ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म in an area together with non-living constituent of environment, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, ध्यान से सुनो, ये क्या होता है, इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब एक छोटा सा इकोसिस्टम, जैसे एक हम लोग एक इकोसिस्टम का अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या है कि एक दूसरे से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। लिविंग नॉन लिविंग पे डिपेंड रहेगा, ठीक है, नॉन लिविंग लिविंग पे डिपेंड है। मतलब एक दूसरे से क्या रहता है, लिविंग नॉन लिविंग सराउंडिंग, ये सब से क्या रहता है, एक दूसरे पे, ये एक दूसरे से इंटरैक्ट रहता है, इंटर रिलेशनशिप रहता है, ठीक है, एक दूसरे से इंटरैक्ट रहते हैं, एक दूसरे के बिना क्या होगा, इनका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस, ये जो सिस्टम होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। क्लियर? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, सी, किसने ये कॉइन किया था, टेंसिले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ओके। तो क्या है ये, एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इज ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं इन एन एरिया, कोई भी एक एरिया में, ठीक है। आई गिव यू द एग्जाम्पल, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो कोई भी एरिया में जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो हम लोग क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ओनली इकोसिस्टम। क्लियर?
आई थिंक दिस इज क्लियर। इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल से समझो। इकोसिस्टम क्या है कि वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम, या लेक्स भी ले सकते हैं, ठीक है, ये फॉरेस्ट भी ले सकते हैं। दिस ऑल आर इकोसिस्टम, ठीक है, ये सब इकोसिस्टम में आता है। लेक इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम। तो अगर हम लोग एक इजी ले लेते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम जैसे है, ठीक है, एक पॉन्ड है, तो पॉन्ड में इकोसिस्टम क्या है, पॉन्ड में क्या क्या होता है, फिशेस है, टॉर्टोइज है, छोटे छोटे जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन सब रहता है। तो अगर पॉन्ड इकोसिस्टम ले तो सिंपल ध्यान से सुनो, पॉन्ड में क्या है, वाटर है, ठीक है, एक पॉन्ड इकोसिस्टम में उसमें क्या वाटर है, और वाटर में क्या फिशेस है। तो वाटर इज नॉन लिविंग, ठीक है, वाटर क्या है, इट इज अ नॉन लिविंग, और फिश क्या है, लिविंग। तो बिना फिश, बिना वाटर के फिश नहीं रह सकता है, ठीक है। तो फिश क्या है, वाटर पे डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंट। फिश क्या है, वाटर पे डिपेंड है। तो एक दूसरे का क्या है, ये इंटरैक्शन है। लिविंग का नॉन लिविंग के साथ क्या है, इंटरैक्शन है। दिस इज ओनली कॉल्ड इकोसिस्टम। आई थिंक दिस इज क्लियर। सी बेटा, तो अब इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या रहता है, ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट रहते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो क्लियर हो गया, इकोसिस्टम समझ में आ गया। टेंस ले दिया है, याद रखना बेटा, इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट भी है। डेफिनेशन कैन कम, व्हाट इज इकोसिस्टम या डिफाइन इकोसिस्टम, ठीक है ना, हु टर्म्ड द कॉइन इकोसिस्टम, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इज ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, एनवायरनमेंट के जितने भी नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट के साथ जो लिविंग का इंटरैक्शन होता है, दैट इज ओनली इकोसिस्टम। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से इकोसिस्टम क्या होता है। अब हम लोग इकोसिस्टम के कुछ टाइप्स देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलो, तो आई विल रब दिस, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ एनवायरनमेंट को, ठीक है। नोट डाउन ऑल ऑफ यू दिस ऑल पॉइंट्स, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा और देखते हैं। तो उससे क्या होगा बेटा, अच्छे से समझ में आ जाएगा इकोसिस्टम क्या होता है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, विद द एग्जाम्पल एंड ऑल। सी आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ। तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, सराउंडिंग, ठीक ना, क्या होता है, सराउंडिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, सराउंडिंग, ओके। तो लेट्स सी इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। इकोसिस्टम में क्या रहता है, एक बायोटिक होता है और एक एबायोटिक होता है ना। इकोसिस्टम तो समझ में आ गया, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है, अभी मैं बताइए, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है, ये क्या है समझ लो अपना, एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझो। अभी मैं बता दूँ, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनो। इकोसिस्टम समझ में आ गया, जो क्या रहता है, इंटरैक्शन रहता है लिविंग और नॉन लिविंग का, इतना सिंपल में याद रखो, लिविंग नॉन लिविंग का जो इंटरैक्शन रहता है, दैट इज ओनली इकोसिस्टम। तो एक सिंपल एग्जाम्पल हम लोग किसका लिए, पॉन्ड इकोसिस्टम का लिए हैं, ठीक है। पॉन्ड इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल ले लिया है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या है अपना, पॉन्ड इकोसिस्टम है ये, तो इसमें क्या होंगे, फिशेस होंगे। ये क्या है अपना, वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, इसमें स्मॉल फिश है, ठीक है, ये इस तरह से प्लांट वगैरह है, छोटे छोटे, है ना। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या है, फिश लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है। तो बिना वाटर के फिश नहीं रह सकता, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरैक्ट है। अंडरस्टूड, एकदम सिंपल वे में है बेटा, एकदम इजी है, समझ में आ गया होगा क्या है ना, दोनों का एक दूसरे से इंटरैक्शन। तो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम, क्लियर। अब देखो, अब उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, पॉन्ड इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, इकोसिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, क्या क्या है, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, बायोटिक होता है और क्या होता है बेटा, एबायोटिक कंपोनेंट होता है। हियर आई एम राइटिंग, ओके, सी। तो इकोसिस्टम में क्या है कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू, क्या क्या है अपना, बायोटिक कंपोनेंट होता है और क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट होता है, क्लियर।
है ना। क्या क्या होता है बेटा, इकोसिस्टम में दो सिस्टम, इकोसिस्टम में क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के। क्या क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं और एक क्या आता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, बायोटिक कंपोनेंट बोलने से बायो है ना, बायोटिक कंपोनेंट बोलने से ही समझ में आ रहा है बायोटिक क्या है, इसमें सारे लिविंग बींग्स आएंगे। क्लियर, क्या आएगा बायोटिक में, सारे लिविंग बींग्स आएंगे इसमें। ठीक है, बायोटिक में क्या आएगा, सारे लिविंग बींग्स आएंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या रहेगा बेटा, सारे इसमें लिविंग बींग्स आएंगे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है लिविंग, दैट विल कम इन बायोटिक कंपोनेंट्स। और ए बायोटिक में क्या क्या आएगा, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक, नॉन लिविंग बींग्स। ठीक है, ए बायोटिक में क्या क्या है, ए बायोटिक में नॉन लिविंग है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया होगा। जितने भी नॉन लिविंग है वो किस में आएंगे, ए बायोटिक में आएंगे। क्लियर, तो इकोसिस्टम दो कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम में, बायोटिक होता है और ए बायोटिक होता है। तो बायोटिक में आते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ए बायोटिक में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आई थिंक दिस इज क्लियर टिल हियर, इट इज डन एंड आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो अगर नेक्स्ट टॉपिक, अब दूसरा देखो क्या है, तो बायोटिक समझ गए लिविंग और एबायोटिक नॉन लिविंग। ठीक है, तो अगर एक एग्जांपल जो मैं अभी अभी आप लोगों को बताई पॉन्ड इकोसिस्टम का, अभी बताई थी पॉन्ड इकोसिस्टम, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या था, इकोसिस्टम क्या इंटरैक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग का। ठीक है, तो ये कंपोनेंट है जो, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में जो फिश है वो किस में आ गया, अपना बायोटिक कंपोनेंट हो गया। वाटर है वो किस में आ गया, ये बायोटिक कंपोनेंट में। एक दूसरे से ये क्या है, एक छोटा सा एरिया जहाँ पे ये क्या रहते हैं, इंटरैक्शन रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो, जो इकोसिस्टम होता है वो नेचुरल भी होता है एंड इट इज आर्टिफिशियल ऑल्सो। ठीक है, इकोसिस्टम इज नेचुरल ऑल्सो एंड आर्टिफिशियल ऑल्सो। तो ये चीज समझो अब। तो आई थिंक यू हैव रिटन द डेफिनेशन एंड ऑल, है ना, इकोसिस्टम का डेफिनेशन लिख लिए होगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो क्या होता है, नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। तो नेचुरल में अगर हम लोग देखें, इफ वी विल सी इन द नेचुरल फॉर्म, तो नेचुरल में क्या है, अभी जो मैं आप लोगों को पॉन्ड इकोसिस्टम बताई दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, वो किस में आएगा, नेचुरल में आएगा। पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, लेक्स, दिस ऑल विल कम इन नेचुरल इकोसिस्टम। ओके, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का अगर हम लोग बात करें, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या आएगा, गार्डन एंड ऑल। सॉरी, तो क्या रहता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में, क्या आएगा, जैसे कि छोटा सा गार्डन हम लोग बनाए हैं, ठीक है, उसमें फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं अलग अलग तरह के, तो वो क्या रहेंगे, वो प्लांट्स है, वो जो फ्लावर्स लगाए हम लोग, जो प्लांट है, प्लांट को क्या चाहिए, पानी चाहिए, सॉइल चाहिए, तो वो सब क्या एनवायरनमेंट से ही ना मिल रहा है उनको। एनवायरनमेंट में क्या, वाटर, सॉइल, ये सब क्या नॉन लिविंग थिंग्स है, प्लांट क्या लिविंग थिंग्स है, तो वो एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। जब उसको प्लांट को जब वाटर मिलेगा तभी तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, तो वो एक अपना एक इकोसिस्टम हो गया। तो जो गार्डन इकोसिस्टम होगा, गार्डन वगैरह होगा, वो एक इकोसिस्टम हुआ। और एक्वेरियम, एक्वेरियम इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, एक्वेरियम भी क्या होगा, जिसमें हम लोग छोटा सा जो एक्वेरियम रख लेते हैं उसमें क्या फिशेस वगैरह रखते हैं ना, तो वो भी क्या है बेटा, दैट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आई थिंक दिस इज क्लियर, अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से इकोसिस्टम क्या होता है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू इकोसिस्टम क्या है, ये टर्म किसने दिया है, इट इज कॉइन्ड बाय टेंसिले, याद रखना। ठीक है बेटा, और इकोसिस्टम है क्या, इकोसिस्टम क्या है, इंटरैक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग का। ठीक है ना, इंटरैक्शन होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का टुगेदर विथ नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग का इजी में याद रखो, लिविंग नॉन लिविंग का जो इंटरैक्शन होता है दैट इज इकोसिस्टम। क्लियर, तो इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में एग्जाम्पल भी होता है, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम ले लिए, लेक ले लिए अपन, फॉरेस्ट ले लिए, दिस ऑल आर, ये सब क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। और आर्टिफिशियल में जस्ट नाउ आई टोल्ड यू क्या है, एक्वेरियम वगैरह हो गया, गार्डन हो गया। ठीक है, ये सब क्या होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है।
ठीक है। और इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या है बेटा, बायोटिक कंपोनेंट होता है और एबायोटिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट में क्या आते हैं, सारे लिविंग बींग्स आते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कम इन बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में सारे नॉन लिविंग बींग्स आते हैं। क्लियर, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये इतना पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इकोसिस्टम नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। और एक चीज और सुनो, अब जिसमें हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। क्लियर, क्या बोलेंगे उसको, इकोलॉजी बोलेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Here I have written also, see, ecology, the branch of biology which deals with the study of interrelation of organism between the biotic and abiotic component of their environment. Clear? क्या है, once again I am reading, the branch of biology which deals with the study of interrelationship of organism between the biotic and abiotic component of their एनवायरमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। सिंपल वे में हम लोग इकोलॉजी ये भी बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच द इकोसिस्टम इज स्टडीड, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। क्लियर। और जो इकोलॉजी का जो टर्म है ना, ये इट वॉज गिवन बाई अर्नेस्ट हैकेल, याद रखना बेटा, ठीक है। इकोलॉजी किसने दिया था, इकोलॉजी का जो टर्म था दैट वॉज कॉइन्ड बाई अर्नेस्ट हैकेल, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्लियर हो गया बेटा, इकोसिस्टम समझ में आ गया, इकोलॉजी का डेफिनेशन इज क्लियर, एनवायरमेंट इज क्लियर, दिस बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना, दिस ऑल थिंग्स आर डन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इकोसिस्टम में, ठीक है, इकोसिस्टम में अब क्या क्या ऑर्गेनिजम्स आते हैं, है ना, वन बाई वन वी विल स्टडी ऑल दैट थिंग्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, ये सब जितने भी आते हैं ना, उसको हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बट दिस ऑल थिंग्स वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है, ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनो, एनवायरमेंट क्या है, सराउंडिंग, है ना, एनवायरमेंट क्या है, सराउंडिंग, जो अपने चारों तरफ है, सब चीज़ जो भी अपने चारों तरफ है वो सब क्या है, दैट इज एनवायरमेंट। क्लियर है ना। और एनवायरमेंट में क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या रहते हैं, वेस्ट रहते हैं, जिसके एनवायरमेंट से मिलने से क्या होता है, बहुत इफेक्ट पहुंचता है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल क्या था, जो कि सॉइल में मिक्स होता है, डिग्रेड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि डिकम्पोज नहीं होता, जैसे प्लास्टिक एंड ऑल, ठीक है। और क्या पढ़े थे हम लोग, इकोसिस्टम देखे, तो इकोसिस्टम किसने दिया था, टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम क्या, इंटरैक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग का, ठीक है। और क्या था, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, इसके दो कंपोनेंट है, बायोटिक होते हैं और एबायोटिक होते हैं, बायोटिक में लिविंग और एबायोटिक में नॉन लिविंग। क्लियर। और क्या हम लोग देखे हैं कि जो इकोसिस्टम होता है वो नेचुरल भी होता है और क्या होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। तो नेचुरल में पॉन्ड इकोसिस्टम ले लेते हैं और आर्टिफिशियल में एक्वेरियम वगैरह ले लेते हैं। क्लियर। और इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। और इकोलॉजी है क्या, हाँ बोल सकते हैं हम लोग सिंपल वे में, अगर ये नहीं याद हो तो ऐसे भी याद कर सकते, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद इकोसिस्टम में क्या क्या आते, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दैट वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे बेटा, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।